रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत पहुंचे और मुरथल रोड स्थित एक निजी गार्डन में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज पूरे देश में बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती उत्साह के साथ मनाई जा रही है, जो संविधान और लोकतंत्र के प्रति जनता के समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने आरोप लगाया कि 400 पार के नारे के सहारे कुछ लोग संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ऐसा कभी नहीं होने देगी। हुड्डा ने कहा कि संविधान देश की सर्वोच्च व्यवस्था है और यह हमेशा मजबूत रहेगा। हरियाणा और केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा शासन में किसानों की सबसे ज्यादा दुर्दशा हो रही है। नियमों के नाम पर किसानों की परेशानियां लगातार बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आज किसानों का अनाज खुले आसमान के नीचे भगवान भरोसे पड़ा हुआ है, गोदाम खाली है, लेकिन फसल सड़ रही है। की जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी देशवासियों को बहुत बधाई दे रहे हैं। बहुत बड़ा उत्साह और बहुत बड़ा एक पूरे देश के अंदर आज हर्षोल्लास का वातावरण है, क्योंकि ये उत्सव है हमारे संविधान का, लोकतंत्र का, देश का बहुत बड़ा उत्सव है। बाबा साहब की जयंती आज हम उनको नमन करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि संविधान को जो लोग 400 पार का नारा देके संविधान को बदलने की, संविधान को तोड़ने की बातें करते थे, उनके मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये देश में ये संविधान से व्यवस्था है और संविधान हमेशा सर्वोपरि रहेगा। संविधान का टस से मस भी हम होने नहीं देंगे। हम आज दोबारा संकल्प लेते हैं। जय संविधान के नारे से मैंने शपथ ली थी। लोकसभा में मुझे टोका गया था स्पीकर साहब द्वारा, क्योंकि उनको तकलीफ हुई थी उस बात की। आज वो उनको नहीं, उस सरकार को तकलीफ हुई थी। तो आज हम दोबारा से जय संविधान बोलते हैं और वो नारा हम दोबारा लगाएंगे और देश में संविधान की रक्षा करने की, देश में लोकतंत्र की रक्षा करने की, बाबा साहब की सोच को आगे बढ़ाने का आज हम संकल्प लेते हैं। हुड्डा ने भाजपा को किसान विरोधी और मजदूर विरोधी पार्टी बताते हुए कहा कि यह अब केवल अमीरों की पार्टी बनकर रह गई है। नगर निगम चुनावों पर बोलते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने घोषणा की कि कांग्रेस जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर देगी। उन्होंने दावा किया कि इस बार निकाय चुनावों में भाजपा को भारी हार मिलेगी। जनता भाजपा की किसान, मजदूर और आम आदमी विरोधी नीतियों से तंग आ चुकी है। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी और संविधान की रक्षा के लिए सभी से एकजुट होने की अपील की। तो मैं मंडियों की कल भी रात को देर रात गोहाना मंडी में भी था, आपने देखा, और आज भी इसके बाद मैं जाऊंगा। किसानों की बड़ी भारी दुर्दशा मंडियों में हो रही है, बड़े समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को भी, आढ़तियों को भी ये सरकार एक तरीके से कटघरे में खड़ा कर रही है प्रदेश के हर किसान को, कि आप कहते हैं कि भाई पहले ही उनको कसूरवार ठहरा रही है और यूँ कह रही है कि भाई आप अपने बायोमेट्रिक दें, आप अपने आप को ये प्रूव करें कि आप ठीक हैं। ऐसी व्यवस्था दी गई है। कल पोर्टल ही बंद हो गया। पोर्टल सरकार का कल पोर्टल बंद था, ठप, जिसकी वजह से ना तो खरीद हो पा रही थी, उठान तो भी हुआ ही नहीं मंडियों में, और ख़रीद भी मंडियों में बहुत ही जिस रफ्तार से चल रहा है। आज किसान का अनाज आज भगवान भरोसे आज खुले में पड़ा है, बारदाना नहीं मिल रहा कहीं। तो आज ये सरकार कह रही है, और ऐसे नॉर्म्स लाए गए हैं नमी को लेकर, FCI के नॉर्म्स जो हैं वो उनको नॉर्म्स को लेकर कहीं ना कहीं नियत इस सरकार की, जो सरकार मंडी विरोधी सरकार हो, 750 किसानों की, मैं उनको सरकार को याद दिला दूं, ये जो मंडी व्यवस्था, न्यूनतम समर्थन मूल्य बचे, ये 750 किसानों की कुर्बानी से बचे। ना तो इन्होंने तो इस मंडियों को ख़त्म करने का अपना सरकार ने कदम बढ़ा दिया था,